सोनिया गांधी ने अगस्ता मामले में सुब्रमण्यम स्वामी के खुद पर लगाए गए सारे आरोपों को किया खारिज, कहा मैं डरती नहीं हूं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मेरे ऊपर कोई केस नहीं, पार्टी देगी जवाब। अगस्ता वेस्टलैंड डील में कांग्रेस पर लग रहे आरोपों पर बोले अहमद पटेल, सरकार कराए जांच, जरा भी सच्चाई निकले तो दे दे फांसी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के आंटनी से किया सवाल, कहा बताएं कि अगस्ता केस में घूस की राशि किसे दी गई। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की सफाई, अगस्ता डील के आरोप खारिज किए, बोले मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। महाराष्ट्र में आईपीएल मैच में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। सूखे के मद्देनजर महाराष्ट्र में नहीं होंगे सत्र के आईपीएल मैच। मुंबई और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज। 1 मई के बाद महाराष्ट्र में नहीं होगा कोई भी आईपीएल मुकाबला। 1 मई के मुकाबले को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी थी मंजूरी। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी आईपीएल मैचों पर राज्य सरकार से मांगा जवाब। राजस्थान सरकार से 30 अप्रैल तक जवाब तलब किया। राजस्थान हाई कोर्ट ने वसुंधरा सरकार से किया सवाल, सूखे के मद्देनजर राज्य में पानी के लिए क्या किए इंतजाम, सरकार के ब्यौरा। 3 मई को अगली सुनवाई। महाराष्ट्र के सीएम सिद्धारमैया को सूखा पीड़ितों की आई याद, पेयजल संकट से जूझ रहे हुगली का किया दौरा। रांची में सूखे से किसानों की फसल बर्बाद, किसानों के साथ मवेशियों के भी जीवन का संकट। राजकोट में गर्मी का बरपा कहर, महज 2 हफ्ते में दुगने हुए फलों और सब्जियों के दाम। गुजरात के तापी में सूख रही नदियां, अंबिका, पूर्णा, जाखरी नदी में दिन ब दिन घट रहा है जलस्तर, पानी के लिए लोग कर रहे हैं तरह तरह के जतन। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर आज केंद्र की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। उत्तराखंड के सियासी घमासान पर बोले हरीश रावत, बहुमत परीक्षण ही एकमात्र विकल्प, मेरे पास पूरी है संख्या। सीएम अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी ने फिर से चुना राष्ट्रीय संयोजक। दिल्ली में हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में फैसला। आज राहुल गांधी बंगाल में करेंगे चुनावी सभाएं। पूर्वी मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना और कोलकाता में करेंगे रैली। कोलकाता में राहुल पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीएम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य के साथ साझा करेंगे मंच। आग लगने के बाद दिल्ली के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के भीतर की तस्वीरें आई सामने, सब कुछ दिखा रहा। ओवरलोडिंग पर सवाई माधोपुर पुलिस ने कसा शिकंजा, वाहनों का 4000 रुपए तक काटा चालान। गाजियाबाद करीमनगर में पुल से गिरी तेज रफ्तार कार, 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। बिजनौर में एनआईए अफसर तंजील की हत्या केस के आरोपी मुनीर को पुलिस ने भगोड़ा हिस्ट्री शीटर घोषित किया, चिपकाए पोस्टर। हफ्ते भर पहले हरदोई में हुए हत्याकांड की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने दिया अवैध संबंधों का हवाला, बड़े भाई पर कत्ल का आरोप। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी खुदकुशी केस में नया खुलासा। प्रत्यूषा ने अपने बॉयफ्रेंड राहुल राज को आखिरी बातचीत में फोन पर धोखेबाज कहा। प्रत्यूषा ने राहुल से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे मेरे माँ बाप से अलग किया, अब देखो मैं क्या करने जाती हूँ। राहुल ने प्रत्यूषा को फोन पर कहा, घर आकर तुमसे बात करूंगा, मैं घर आ रहा हूं, तुम कुछ मत करना। आरोपों में घिरे राहुल राज ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, कहा प्रत्यूषा पैसे को लेकर तनाव में थी, इसके बावजूद मैं शादी करने जा रहा था। प्रत्यूषा की आत्मा की शांति के लिए बांद्रा के चर्च में पहुंचे राहुल ने कहा, प्रत्यूषा खुदकुशी कर लेगी, इसका एहसास तक नहीं था। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में खौफनाक वारदात, घर में लूटपाट के बाद बदमाशों ने नाबालिग लड़की के साथ किया गैंगरेप। आगरा में नाबालिग लड़की से रेप, आरोपी की स्थानीय लोगों ने की जमकर पिटाई, बाद में पुलिस के हवाले किया। यूपी के बलिया में छेड़खानी से बचने के लिए महिला ने बच्चे के साथ चलती ऑटो से लगाई छलांग, सड़क पर गिरकर हुई मौत। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक कॉलेज की पूर्व छात्रा ने प्रोफेसर पर लगाया छेड़खानी का आरोप। घटना के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। मध्य प्रदेश के नीमच में छेड़छाड़ का विरोध करने पर मंचले ने लड़की को जड़ा चाटा, स्थानीय लोगों ने आरोपी की जमकर की धुनाई। अमृतसर में बीएसएफ के वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक पर बैठे 7 साल के मासूम की मौत, 2 साल लोगों ने गाड़ी में की तोड़फोड़। पटना सिटी से अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस की स्थानीय लोगों के साथ झड़प, भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने भांजी लाठी। बिहार के दरभंगा में एक नर्सिंग होम में तोड़फोड़, डॉक्टर से रंगदारी को लेकर अज्ञात बदमाशों ने वहां मौजूद कर्मचारियों से की मारपीट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। राजस्थान की करौली में बारातियों से भरी बस पेड़ से टकराई, हादसे में बस की छत पर सवार कई लोग जख्मी। लखनऊ के गोमती नगर में निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी में दबा मजदूर, 3 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया। कानपुर में रंगदारी नहीं देने पर बदमाश ने बिल्डर को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती बिल्डर की हालत गंभीर।
हथियारबंद बदमाशों ने बिल्डर रिजवान पर दिन दहाड़े की फायरिंग। बदमाशों ने 2 लाख की मांगी थी रंगदारी। यूपी के शामली में एक शख्स ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाया। घटना के बाद से आरोपी फरार। आरोपी का भाई और मां हिरासत में। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 10 साल के मासूम का कुएं से मिला शव। 19 अप्रैल से घर से था लापता। जालंधर में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 भाइयों समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। एक ने की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई। पंजाब के बरनाला में कर्ज चुकाने में नाकाम किसान ने अपनी मां के साथ की खुदकुशी। कीटनाशक पीकर दी जान। तमाशा देखती रही, वसूली में रह गई पुलिस। मुरादाबाद में लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजा। 4 युवकों को पड़ा महंगा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मथुरा में एक होटल में प्रेमी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर प्रेमिका पर किया जानलेवा हमला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। तेलंगाना सचिवालय में एक बुजुर्ग ने काटी अपनी जीप। पेंशन पर सुनवाई नहीं होने से था परेशान। मध्य प्रदेश के बैतूल में ज्वेलरी शोरूम में चोरी करती 2 महिलाएं सीसीटीवी में कैद। महिला चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के सिरोही में कारोबारी से दिन दहाड़े 20 लाख की लूट। बाइक सवार लुटेरों ने घटना को दिया अंजाम। मुंबई में स्टेशन पर कैमरे में कैद हुई पुलिस वालों की लूट। मुसाफिरों से पैसे छीनते दिखे जीआरपी के जवान। रतलाम में 1 लाख घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया रेलवे का इंजीनियर। एक ठेकेदार से मांगी थी 5 लाख की रिश्वत। बिहार के खगड़िया में गिरफ्तार हुआ घूसखोर बीईओ। 1 लाख रिश्वत के साथ रंगे हाथों विजिलेंस की टीम दबोचा। गोरखपुर में सिंचाई विभाग में तैनात सीनियर क्लर्क 1100 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा। बिहार में शराबबंदी के बाद भी होटलों ने परोसी जा रही है शराब। पटना के एक होटल में शराब पीते 7 कारोबारी गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में शराब की 300 से ज्यादा बोतलों के साथ 2 शख्स गिरफ्तार। आज तक के ऑपरेशन शराबबंदी का असर। स्टिंग में फंसे विधायक विनय वर्मा को कांग्रेस ने थमाया कारण बताओ नोटिस। आज तक के कैमरे में शराब पीने का न्यौता देते कैद हुए थे। नरकटियागंज से कांग्रेस के विधायक विनय वर्मा। बीजेपी ने लंबन की मांग की। राजस्थान के चुरू में शराबबंदी की मांग को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन। सड़क पर फोड़ी शराब की बोतलें। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस कांस्टेबल ने की खुदकुशी। पुलिस को अवैध संबंधों में सुसाइड का शक। लखीमपुर खीरी के रहने वाले एक शख्स की नेपाल के टीकापुर में पीट कर हत्या। श्रीलंका में काम के नाम पर बंधक बनाए गए मुजफ्फरनगर और बिजनौर के 8 युवक अपने घर लौटे। आगरा में आईसीआईसीआई बैंक में फर्जीवाड़े का खुलासा। एक शख्स ने सोने की जगह पीतल रखकर 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से दुर्लभ चाकू चोरी। पुलिस को म्यूजियम के ही किसी कर्मचारी पर शक। उदयपुर के झाड़ोल गांव में हेलीकॉप्टर से आए दूल्हे की देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। गांव में हुई इस शादी की दूर दूर तक चर्चा। शुक्रवार को बेंगलुरु के लोगों को मिलेगा मेट्रो का तोहफा। बेंगलुरु रोड से मैसूर रोड तक 18 किलोमीटर अंडरग्राउंड दौड़ेगी ट्रेन। बेंगलुरु की 12 साल की नीलंजना इतिहास रचने की तैयारी में। न्यूयॉर्क के मशहूर कार्नेगी हॉल में करेंगी परफॉर्म। मध्य प्रदेश के मंडला में गांव में सभी के सफेद कपड़े पहनने की प्रथा। शादी में भी दूल्हा दुल्हन पहनते हैं सफेद रंग के कपड़े। साउथ दिल्ली में बनने जा रही है स्मार्ट कॉलोनी। एनबीसीसी रीडेवलपमेंट हाउसिंग प्लान के तहत कर रहा है कॉलोनी का निर्माण। थोड़ी देर बाद भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी के बीच साउथ ब्लॉक में अहम बैठक होने वाली। पठानकोट हमले के बाद यह पहली विदेश सचिव स्तरीय वार्ता होगी।